बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अब हेरा फेरी 3 में वापस नजर आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ समय पहले क्रिएटिव डिफरेंस के चलते परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी 3 छोड़ दी थी, जिससे उनके फैंस काफी नाराज हो गए थे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिए हिमांशु मेहता के पॉडकास्ट में हेरा फेरी 3 से जुड़े विवाद पर जब सवाल पूछा गया, तब इसके जवाब में परेश रावल ने कहा, नहीं, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जब कोई चीज लोगों को इतना ज्यादा भाती है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है। ऑडियंस के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऑडियंस ने आपको बहुत सराहा है। आप चीजों को हल्के में नहीं ले सकते, मेहनत करके उनको दो। इसलिए मेरा मानना था कि सब साथ में आए और मेहनत करें, और कुछ नहीं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या अब वो फिल्म में नजर आएंगे, तो जवाब में परेश रावल ने कहा, पहले भी आने वाले ही थे, लेकिन हमें खुद को बेहतर बनाना था। आखिर में सब बहुत क्रिएटिव हैं, चाहे प्रियदर्शन हो, अक्षय हो या सुनील, वो सालों से दोस्त हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म अक्षय कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ समय पहले परेश रावल हेरा फेरी 3 के हिस्सा थे। ऐसे में परेश रावल के अचानक फिल्म छोड़ने की खबर आने के बाद अक्षय की टीम ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया था। बता दें कि इसको लेकर विवाद बढ़ने के बाद परेश रावल ने फिल्म का जो साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए वो सूद समेत 5% ब्याज के साथ लौटा दिया था। विवाद इसलिए भी हुआ क्योंकि परेश रावल ने मेकर्स से फिल्म छोड़ने की बात करने से पहले मीडिया से इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी। आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में कहा, अक्षय कुमार का फिल्म के साथ भावनात्मक लगाव है। जब उनको परेश की फिल्म छोड़ने के फैसले के बारे में पता चला तो वो इमोशनल हो गए, वो रोने लगे और मुझसे पूछा, परेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर परेश फिल्म नहीं करना चाहते हैं तो इसकी वजह से अक्षय कुमार को पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अक्षय ने नोटिस भेजने का कदम क्यों उठाया है। परेश को जो भी फैसला लेना था एक बार हमसे बात करते। हम सब सालों से एक दोस्त हैं। एक कॉल पर सारी बात बताई और समझी जा सकती थी। खैर, जो भी हुआ, अब कंफर्म हो चुका है कि हेरा फेरी 3 में बाबू भैया ही नजर आएंगे।